लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इनकम टैक्स के कारण ही सेल होते रहे हैं। यानी लोग जो भी सर्विसमैन हैं या जिनकी भी इनकम अधिक है वो अपनी इनकम टैक्स सेविंग के लिए लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे। और साथ ही यूलिप्स में भी वो इन्वेस्टमेंट इसी उद्देश्य के साथ करते थे कि उनकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो टैक्स फ्री होगी सेक्शन 1010D के अंतर्गत। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आने के बाद अब लोगों को इसकी सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये सुविधाएं लेने के लिए उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना होता था। लेकिन अब चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है, इस कारण 12 लाख तक के जिसकी भी इनकम है वो अब न्यू टैक्स रिजीम में ही टैक्स फाइल करेंगे और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में उनके सेविंग्स का अब सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी भी लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि इसमें सेविंग्स और इंश्योरेंस दोनों होगी, और साथ ही यूलिप्स में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि इसमें अच्छी खासी रिटर्न जनरेट हो रही है। तो अब चूंकि जब इन्वेस्टमेंट में इसमें लोग करेंगे और LIC एडवाइज़र्स काम करेंगे, तो आप LIC एडवाइज़र हैं और आपको यह जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि इसमें किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होंगी, यानी जब मैच्योरिटी मिलेगी तो उसमें किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ रखी गई हैं, उन वीडियोज़ को भी आप देखें और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे आगे रहें। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1010D का लाभ लेने के लिए अर्थात मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री के लिए ये 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी आवश्यक है। यदि ये 2 कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तभी मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होगी, वरना मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट की जाएंगी। अब ये टैक्स कैलकुलेट कैसे होगी उसको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देख लें कि ये 2 कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशंस ये हैं कि या तो यूलिप में प्रीमियम 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, या फिर एक्चुअल सम एश्योर्ड से 10% प्रीमियम अधिक नहीं होनी चाहिए। ये हो गया यूलिप के लिए। और अदर पॉलिसीज़ के लिए प्रीमियम 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, या फिर एक्चुअल सम एश्योर्ड से 10% अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 2 कंडीशंस यदि फुलफ़िल होते हैं तो फिर सेक्शन 1010D के अंतर्गत मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होगी, वरना टैक्स कैलकुलेट की जाएंगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि 4 लाख रुपए रखता है यूलिप में, यदि 4 लाख रुपए वो यूलिप प्लान में रखता है तो यहाँ पर 2.5 लाख तो वो टैक्स फ्री हो गई, लेकिन 2.5 लाख से एक्स्ट्रा जो उसने इन्वेस्ट किया है 1.5 लाख, उस पर टैक्स कैलकुलेट होगी। अब ये टैक्स कैलकुलेट कैसे की जाएगी, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। यदि कोई प्लान यूलिप नहीं है, यानी यूलिप को छोड़कर दूसरे ट्रेडिशनल प्लान्स अगर LIC में कोई इन्वेस्ट करता है और उसके बाद उससे जो इनकम जनरेट होती है, यानी उससे जो बेनिफिट प्राप्त होती है, वो बेनिफिट इनकम फ्रॉम अदर्स सोर्स के अंतर्गत आएगी, और इनकम फ्रॉम अदर्स सोर्स के अंतर्गत ही उसकी टैक्स कैलकुलेशन होगी, जिसकी अलग तरह से टैक्स कैलकुलेशन होती है। लेकिन यदि कोई यूलिप में इन्वेस्ट करता है तो यूलिप का इन्वेस्टमेंट में जो इनकम होगा, यानी जो उसमें बेनिफिट उसको प्राप्त होगी, उसकी कैलकुलेशन कैपिटल गेन टैक्स के आधार पर की जाएगी, जो कि म्यूचुअल फंड और शेयर्स में की जाती हैं। उसी आधार पर कैपिटल गेन टैक्स के अनुसार ही उसकी टैक्स कैलकुलेशन होगी। अब ये कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह से कैलकुलेट होती है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उनको कहते हैं जिसकी होल्डिंग 1 साल से कम होती है, यानी कि कहीं भी 1 साल से कम कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए जो टैक्स कैलकुलेशन होती है वो 20% के रेट पर होती है उसके इनकम पर, यानी जो उसको बेनिफिट प्राप्त हुई है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसे कहते हैं जिसकी होल्डिंग 1 साल से अधिक होती है और इसकी कैलकुलेशन 12.5% होती है, यानी जो भी इनकम होगी, जो भी बेनिफिट प्राप्त होगा, उसका 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में ये टैक्स देना होगा और इसी होल्डिंग के अनुसार इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। अब मान लीजिए किसी ने यूलिप में 10 लाख रुपए रखा और उसको रिटर्न जब मिल रही है कुछ वर्षों के बाद, जब वो मैच्योरिटी होती है तो उसको 20 लाख रुपये रिटर्न मिलती है, यानी कि 10 लाख रुपये जब उसने इन्वेस्ट किया था तो ऑटोमेटिकली ये 5 लाख से अधिक है तो इस पर टैक्स लगेगा और इसमें सेक्शन 1010D के अंतर्गत छूट नहीं मिलेगी। और जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो जो रिटर्न उसको मिल रही है एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीज़ उस पर कैलकुलेट होगी। अब चूंकि 1 ईयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा और ये 12.5% इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 10 लाख रुपये उसने इन्वेस्टमेंट किया था और 20 लाख रुपये उसको रिटर्न प्राप्त हो रही हैं, तो उसकी गेन हो रही है 10 लाख रुपये। अब 10 लाख रुपये का 12.5% जब आप निकालेंगे
पे आएंगे जो कि आपको टैक्स के रूप में प्रदान करनी होंगी। तो इस प्रकार आप आसानी से ये कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आप कस्टमर को आसानी से समझा भी सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि यूलिप पर किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होंगी। यदि फिर भी आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि यह आपकी ही चैनल है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप LIC के एडवाइज़र हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।